दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हमारे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है और हमारे साथ में जो मौजूद है पूर्व सांसद वैसे ही ओबीसी बहुजन महासंघ के सबसे बड़े वक्ता डॉक्टर खुशहाल बुगचे, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और चर्चाओं में तो रहते हैं, जमीनी हकीकत की जो समस्याएं रहते हैं वह उठाते रहते हैं। दर्शकों, हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर खुशहाल बुगचे। सर, आपका सबसे पहले चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। क्या बताओगे सर, हाल ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवाई पर एक वकील द्वारा जूता फेंकने की जो बातें सामने आ रही, यह घटना जो है 7 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां पे एक लाइव सुनवाई के दौरान हुई है। यह घटना के ऊपर आप क्या कहोगे, आपके क्या विचार है इस घटना को लेकर? एक सबसे बड़े वकील है जो सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं, आज सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका सबसे बड़ी रहती है। मैं सबसे पहले वो जो 7 अक्टूबर की घटना है उसका निषेध करता हूं और अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ की ओर से उस संस्था का अध्यक्ष इस नाते मैं आदरणीय BR गवई साहब, इनके ऊपर जो एक भ्याड़ हल्ला कहने में हरकत नहीं है, तो यह बहुत ही देश के लिए शर्मनाक बात है। क्यों कि आज हमारे ये हल्ला आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश गवई साहब पर नहीं, तो ये पूरी देश के न्याय व्यवस्था पे हमला है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और इसलिए इससे इस देश के प्रजातंत्र, संविधान, इन सब बातों का अपमान है। और इसीलिए मैं अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ के तरफ से ऐसे जिस आदमी ने यह भ्याड़ हल्ला किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग भी करता हूं। और इस निषेध के लिए आने वाले 17 तारीख को मैं गोंदिया में अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ के हमारे गोंदिया जिले की तरफ से एक बैठक भी बुलाई है और उसमें मैं ऐसा यानी इस घटना का निषेध करने के लिए ठहराव लेकर वह माननीय राष्ट्रपति जी तक भेजने का प्रयास करूंगा। और मैं वापस फिर से इस घटना के संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि ये देश के प्रजातंत्र के लिए, देश के न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही शर्मनाक, अपमानजनक बात है और यह खतरा है और इससे संविधान का स्पष्ट अपमान है। जो लोग संविधान को मानने की बात करते हैं और आज अगर मतलब इस देश का शासन उस पर बहुत कड़ी से कड़ी सजा अगर नहीं दे पाता होगा तो इनकी बोलने की परिभाषा अलग है और इनके मन में अंदर कुछ अलग है, ये बात स्पष्ट होती है। एक तरफ देखा जाए तो बार काउंसिल के तरफ से उन्हें जो है निलंबित किया गया है, वकालत से निष्कासित किया गया है। इस देश के बड़े बड़े वक्ताओं ने इस घटना को लेकर निषेध किया है। यह जो निंदनीय कृत्य जो किया गया है, यह आपके हिसाब से क्या लगता है, कोई साजिश या इसकी जांच होना चाहिए? कैसा है, इतना बड़ा कार्य बगैर साजिश के होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और इससे पीछे निश्चित ही कहीं तो भी हमारी सत्ताधारी लोग जो हैं, क्यों कि प्रत्यक्ष रूप से ये ऐसी निषेधजनक घटना होने के बाद में भी देश के सुप्रीमो की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। और इसीलिए ये प्रजातंत्र की और संविधान की बात जरूर करते होंगे, लेकिन ये उस संविधान का अपमान है। तो दर्शकों, हमारे साथ थे पूर्व सांसद और ओबीसी महासंघ के सबसे बड़े वक्ता डॉक्टर खुशहाल बुगचे जुड़े हुए थे। जो सर्वोच्च न्यायालय में जो घटना हुई है, जो गवई
सर है उनके ऊपर जो जूते से भयानक हल्ला हुआ है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, उसका निषेध इन्होंने जताया। आगामी समय में निश्चित यह जो है जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जो है जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति तक के एक ज्ञापन सौंपने की भी बात कही जा रही है। दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ इस खबर को लेकर हम पूर्व सांसद डॉक्टर खुशहाल मुफ्ती की और एक खबर दिखाएंगे इसी घटना को लेकर। तब तक के बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा।